So, good morning everyone, and start your class. Or this is the topic trigonometric ratio of some specific angles. तो some specific angles यहाँ पे कौन से होंगे हम 30, 45 और 60। ये हमारा मेन फोकस होगा इन डिग्रीज पे, ठीक है। 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री पे। ओके, हमारे पास 0 और 90 डिग्री के एंगल्स भी होंगे। तो 0 और 90 डिग्री में से आपको क्या करना है, इन पे हमको इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम अभी जो सिलेबस है उसमें हमारे पास इन पे से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इनसे हो सकता है ना आए, ठीक है, मैक्सिमम इसमें ना के बराबर आ सकते हैं, अगर मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि कुछ लोग अगर साइंस में लेते हैं तो आप इस ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप नहीं समझेंगे इसको अभी तक तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इसको भी लेके चलूँगा आपका, और ये हमारा मेन फोकस होगा, ठीक है। ये स्टार मार्क है, ये इनसे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, हालांकि इससे भी आ सकता है एक आध क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ मेन फोकस होना चाहिए 30, 45 और 60 डिग्री रिलेटेड। ओके, तो ये इसमें स्पेसिफिक एंगल्स हैं, यानी कि 0 से 90 डिग्री का हमारा प्लस 10th में पढ़ते हैं हम इस बारे में। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस है, यानी कि ये फर्स्ट हमारा एंगल है ट्रिगोमेट्रिक रेशो ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री पे आपको साइन कोस टेन सिम में आपको एंगल्स में वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बाकी आपको याद होगा, आपने जो टेबल थी हमारी, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक टेबल, उसमें आपने कई लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको बनाना सिखाया था और कई को वैल्यूज़ याद भी हो गई होगी। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें आपके पास AB बराबर आपके पास BC है, ठीक है, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ओके, परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल। सो देन हमारे पास अगर इसकी वैल्यू A है, ओके, मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है हमने वो ले ली A, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी फिर A होगा, ठीक है। जब ये वैल्यू A है और ये है तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी हाइपोटेनिस वो √2a आएगा, ठीक है। सिंपली ये कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने यूज की है, यानी कि AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करके इसकी AC की वैल्यू फाइंड की है। ओके, चलिए, तो यहाँ तो हमारे पास A√2 आ जाएगा, ठीक है, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। लेकिन हमसे यहाँ साइन 45 डिग्री पे पढ़ रहे हैं तो हम साइन 45, कोस 45, ओके, और टेन 45 का फाइंड कर लेंगे, ठीक है, टेन 45 का। बाकी अगर हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू आ जाती है तो हम सिंप्लीफाई इसका दोनों का, अगर ये दोनों आ जाती हैं तो हम बाकी सबको बना सकते हैं, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। साइन में आपको रिलेशन पढ़ा है आपने, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनिस। ओके, और कोस में रिलेशन पढ़ा आपने है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। ओके, और आप सभी जानते हैं टेन थीटा में हमारे पास रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये सभी रिलेशन आपने पढ़े हैं। तो बाय द ट्रिकोमेट्री हमारे पास अगर 45 डिग्री का अगर ये एंगल ये 90 डिग्री है, और एक डिग्री अगर मान लो ये 45 है, ठीक है, तो हमारे पास दूसरा एंगल भी कितने होगा, 45 भी होगा, क्योंकि बाई तो पाइथागोरस सॉरी ट्राइंगल प्रॉपर्टी से आप इसको ट्राइंगल प्रॉपर्टी से इनके एंगल्स फाइंड कर सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। ओके, तो ये 45 है तो दूसरा एंगल भी 45 होगा। पर्टिकुलर हमें एंगल 45 डिग्री 45 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास C और A दोनों के लिए कंडीशन एक ही सेम अप्लाई होगी। ओके, यानी A और C के दोनों के लिए ही हमारे पास सेम अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 45 45 है। ओके, और हमारी साइड्स भी इक्वल है, ठीक है। जब आपको कभी भी एक क्वेश्चन दिया हो, मान लो सपोज दैट मेरे पास ये दोनों का 45 और ये आपको 45 दे रखा है, ठीक है, तो ये तभी होता है, ये राइट एंगल हो और ये 45 हो, तो आपने सभी ने पता है अगर एंगल्स बराबर होते हैं तो साइड्स भी बराबर होती है। आइसोस्केल ट्राइंगल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एंगल्स बराबर होते हैं तो साइड्स भी इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड्स उस समय आपकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ट्राइंगल प्रॉपर्टी मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए, तो हमको मेन फोकस हमारा है साइन 45 पे, और रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर साइड हमारी कितनी है, A है, ठीक है, ओके, हमने सपोज किया है, और हाइपोटेनिस हमारी कितनी है, √2, और ये A बाहर है, ठीक है, √2 में है, ठीक है, रूट में 2 है और A हमारा बाहर है, तो A से A कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हमारे बचेगा 1/√2। और आप सभी को टेबल में पता होगा साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ओके, तो ये आपने एक बार रिकॉल कर सकते हैं आप, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग। और यहाँ से इसको देख सकते हैं आप, साइन कोस 45, तो कोस 45 में भी आपका सेम वही प्रोसेस होगा। बेस आपका है A, और हाइपोटेनिस आपकी है √2a।
ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/√2। तो ये अपना 45 आ गया कोस। दोनों की वैल्यू सेम आती है, वहाँ टेबल में भी सेम थी, यहाँ पे हमारे पास सेम होगा। ठीक है, यानी कि वही प्रोसेस चल रहा है। परपेंडिकुलर, ठीक है, 10 यानी कि 10 में है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका परपेंडिकुलर आपकी ए है और बेस भी आपका ए है, तो 1/1 यानी कि आपका आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि ए से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। और आपको सभी को पता है 1045 की वैल्यू भी कितनी होती है टेबल में, 1045 की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी कितनी होती है, 1 होती है। ओके, यस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमने कैसे ड्रॉ किया है, सबको आपने सपोज किया है राइट एंगल। अब जब हमारे पास कोस साइन और टेन का वैल्यू आ गया है तो आप इनके रेसिप्रोकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। मुझे आप बताइए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, किसी को याद है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक। और 45 के लिए तो 45 के लिए ही होगा, डिग्री सेम रखेंगे, बस थीटा का वैल्यू सेम रहेगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/sin45। दो साइन की जो वैल्यू है उसको 1/, में लिख दो, तो 1/√2 है, तो 1/√2 है यानी कि 1/1, ये यानी कि √2 है, इसको 1/, में लिख देते हैं। एक सेकेंड, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, sin45 की जो वैल्यू हमारी है यानी कि 1/, में है और 1/√2 है। तो ये √2 जो है 3 टाइम हो गया, इसमें वैल्यूज डिनोमिनेटर फिर डिनोमिनेटर फिर डिनोमिनेटर, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा √2। ओके, तो √2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आप कोस की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सेक की फाइंड कर सकते हैं। जो कोस की वैल्यू है उसको 1/, में लिखेंगे तो कोस सेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कोट की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, यानी कि दोनों रेसिप्रोकल्स आप इसका फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपके 45 के लिए। एज सिमिलरली आप इनके 30 और 60 डिग्री के एंगल्स को भी फाइंड करेंगे। ओके, 30 और 60 डिग्री के एंगल्स को भी फाइंड करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में है 30 डिग्री 60 डिग्री। ओके, सो लेट अस, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास ADB ट्राइंगल है, ABD या किस तरह से, या AD भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 90 डिग्री हम इसको ले लेते हैं बीच में। तो ये हमारे पास आ जाएगा ADB। ठीक है, और इधर से नाम हम लिख सकते हैं उधर से ADC। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे इक्वल, देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे परपेंडिकुलर इसे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, हमने ड्रॉ किया है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पे ड्रॉ करेगा, 90 डिग्री का एंगल्स दोनों तरफ बनेंगे। और ये 60 डिग्री, तो ये भी हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल्स, क्योंकि लेट अस द कैलकुलेट ट्राइंगोमेट्री कंसीडर द इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड्स बराबर होगी, ऑब्वियसली बराबर होगी, और ये परपेंडिकुलर, तो ये इसको आपको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, यानी कि दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट लिखने के बाद बाई CPCT से एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी ये 60 है तो ये भी 60 होगा, कॉन्ग्रेंट करने के बाद लिखा है। ओके, तो ये हमारे पास, और साथ में जो ये एंगल ए है ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। बाई CPCT से आप इसको लिख सकते हैं, यानी ये 30 है तो ये दूसरा भी हमारे पास कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, ये भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, बाई CPCT से। चलिए, तो ये सब हम कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, हमको फाइंड करना है, मान लीजिए एंगल एक, ये वाली साइड। ठीक है, साइड फाइंड करनी हो, मान लीजिए आपको सपोज किया हमने ये वाली साइड ए है, ये ए है, और ये टोटल पूरी ए थी, जिसका हमने कर दिया क्या, 1/2 1/2। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब यही होगा। अंडरस्टैंड? तो ट्राइंगल ADB में आपको बात करनी है, और आपके पास एंगल है इस तरह से है ये। ठीक है, राइट एंगल है, ए पे आपके पास 30 डिग्री है और ये आपके 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री का ही होगा। ओके, तो चलिए DB और A, ओके। बाई राइट एंगल है तो बाई ट्रिकोमेट्री हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, और जब यूज़ कर सकते हैं तो इसमें कोई सा भी एंगल हो, ठीक है, जिसका हम सभी का क्या कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। ये साइड हमारी A/2 है और ये हमारी क्या है, A है। ओके, तो हम इस साइड को फाइंड कर सकते हैं कैसे, अरे यहाँ पे AB² इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, AD² प्लस BD²। ओके, दोनों का सम के इक्वल होगा। ओके, तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र करके। ठीक है, तो यहाँ से A² मैं सिंपली फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है,
ए बी ए स्क्वायर यानी ए बी की वैल्यू ए है तो ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगेन ए डी की वैल्यू कितनी है, नहीं है, तो हम बी डी की वैल्यू फाइंड करें तो बी को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो और बी की वैल्यू कितनी है, ए बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, माइनस हो गया। इधर हमको ए डी की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो ए डी की जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, सिंपली, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा रूट में रूट 4a बचेगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये रूट में रहेगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू जो आएगी, सिंपली यहाँ इसकी वैल्यू आएगी, ए डी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी √3 a² अपॉन 4 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर रूट, तो √3 तो एज इट इज़ रहेगा आपका, और ये √3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ए आ गया और इधर आ जाएगा 4। ओके, सो आपकी ए डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, √3 4a। ठीक है, ये √3 4a आ गया। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो साइन कोस टेन की वैल्यू चाहिए, ये इस तरह से फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं यहाँ से। ओके, तो ये आप यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। भाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने कई टाइम यूज़ की है, तो आपको, मुझे तो पता है कि आपको ये एंगल यानी कि साइन 30 साइन 40 इस तरह से, सॉरी साइन 60 इनकी रेशो चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप साइड को देखो, हमने फाइंड कर लिया। एक बार सॉरी, ये हमने अभी प्रीवियस इसमें लिखा है फाइन, इसको √2 आएगा, सॉरी ये हमने स्क्वायर से बाहर निकाला है ना, तो ये 2 आएगा। देखो यहाँ पे 4 है, स्क्वायर से बाहर निकाल, रूट से स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट से, तो ये आपका 2 आएगा। ओके, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं, और यहाँ से भी 4 की जगह 2 आएगा। ओके, तो हमने क्या चेंज किया है, हमने चेंज किया है ये वाला 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे √3 2a आएगा। ओके, चलिए, ये वाली साइड आ गई √3a। ओके, चलिए, तो ये हाइट हो गई इसकी, वैसे ये हाइट होती है। ठीक है, तो आप कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये मैं आपसे रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखते हैं आप, वी नाउ फाइंड द ए 2a, इन्होंने 2a लेके किया है, तो साइड अभी भी हमारी कितनी आई, √3a ये आ गई। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू, इधर कोस 30 की वैल्यू। ठीक है, रिलेशन आप सबको पता है कोस में, साइन में, और टेन 30 की वैल्यू। थीटा पे ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिएगा रिलेशन क्या होता है साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कोस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये है, इनके रेसिप्रोकल्स आप फाइंड कर सकते हैं। फिर अगेन वही प्रोसेस करेंगे जो हमने 45 डिग्री के लिए किया है। ठीक है, मैं 60 का नहीं करवाऊंगा फिर आपको, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर साइड कितनी थी हमारी, अभी आई थी परपेंडिकुलर साइड √3 अपॉन 2a आया था, अपॉन हाइपोटेनिस कितनी थी, कितना लिया था हमने, a। यस या नो? ओके, तो a से तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 की, एक सेकेंड, और 2a शायद आपके पास यहाँ से कोई ना कोई बाई मिस्टेक किया है हमने, 1/√3 आना चाहिए। एक मिनट, परपेंडिकुलर साइड थीटा हमारा कौन सा है, 60, ओ सॉरी चेंज हो गया ना वो, तो एक सेकेंड, ये देखिए थोड़ा सा हमने गलती क्या किया है, देखो यहाँ पे ये बाई मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो आप जब देख रहे होंगे यहाँ 30 डिग्री कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला एंगल है। ओके, ये वाला एंगल है हमारा 30 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, ये होती है परपेंडिकुलर साइड। थीटा के अपोजिट कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर साइड, जो कि क्या है, a/2 है। ओके, और हाइपोटेनिस तो सेम रहेगी a, तो हमने क्या किया, इसको ले लिया, ये गलती कर दिया हमने। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये नहीं लेना हमको, तो यही गलती की है, लेकिन मैंने को याद था तो मैंने पकड़ लिया उसको। ठीक है, तो आपको ये नहीं करनी है गलती, मेरे लिए परपेंडिकुलर साइड ये वाली नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी, a/2 वाली होगी। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा a/2, और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा क्या, 1/2। क्या आंसर आएगा, 1/2। तो साइन, ठीक है, तो 1/2, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा साइन 30 की, ओ सॉरी कोस 30 की वैल्यू,
तो थीटा का अपोजिट होता है परपेंडिकुलर साइड, और इसे इसमें क्या लिया बेस, तो आपका ये आ जाएगा रूट बेस होगा √3/2 ए, और इसके नीचे हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का मतलब इसका हो जाएगा 1/, में लिखना हाइपोटेनिस को, तो 1/, में हाइपोटेनिस कितनी होगी ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा √3/2। अंडरस्टैंड। चलिए, तो परपेंडिकुलर आपका है, अभी आपने निकाला इसका थीटा के सामने, ये आपका था a/2 और हमारा बेस होगा है √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a था तो a कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1/√3। ओके, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड कर सकते हैं क्या? साइन का रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है, कोसेक थीटा। सेक का, इसका कोसेक का हो सेक थीटा रेसिप्रोकल। ठीक है, और आपका 10 का होता ही है, आपको सभी को पता है कौन, कोट थीटा। ओके, तो कोट 30, कोट सेक 30 और कोसेक 30 फाइंड कर सकते हो। ओके, सो इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप किसन 60 की वैल्यू फाइंड करें। अब मैं साइन की आपको 60 की वैल्यू बता देता हूँ। साइन में आप सभी को पता है रिलेशन क्या होता है साइन 60 के लिए, तो अभी आपको रिलेशन तो सभी को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है। ठीक है, लेकिन इस बार आपको परपेंडिकुलर थीटा कौन सा है एंगल के, इस बार थीटा एंगल हमारे पास नीचे वाला एंगल है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल है 60, हमारा नीचे वाला एंगल है। ओके, यानी कि हमारे पास 60 ये है और यहाँ है, और इसके अपोजिट कौन सी है, ये हमारी परपेंडिकुलर साइड, ये हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगी इस बार, और ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, a/2 जो है। चलिए, तो इस बार देखते हैं क्या रिलेशन आएगा। परपेंडिकुलर आपकी आ जाएगी √3/2। ठीक है, और ए आएगा, और यहाँ पे आएगा हाइपोटेनिस हमारी कितनी है, हाइपोटेनिस कितनी थी ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर √3/2। ऐसे ही आपका कोस का फाइन करेंगे आप, कोस 60 का। ठीक है, tan 60 का फाइन करेंगे आप। ओके, सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेनिस, सिमिलर वही आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्रोसेस करना है, तो ये आ जाएगा आपका साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी है 1/2 आ जाएगी, और इसकी जो 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। इसको प्रोसेस करेंगे आप, इनके फिर रेसिप्रोकल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप इजीली उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया 0, 30 और 45 डिग्री का, यानी कि 30 है, 45 डिग्री और 65 ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारा इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यूज आपको माइंड में याद होनी चाहिए सभी को। ठीक है, सभी याद कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास 0 डिग्री का भी होता है, तो 0 डिग्री क्या होता है हम सभी को पता है, tan थीटा 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मैं रिलेशन बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कोस की वैल्यू 1 होती है, तो इससे आ जाएगा आपके पास tan 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 0 को तो 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको बोला अगर कोट की पूछी जाए तो कोट इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, तो ये लिखते हैं हमारा 1/tan थीटा tan 0, तो ये आ जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या आता है नॉट डिफाइन, इनफाइनाइटली, इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइन। ओके, नॉट डिफाइन। ओके एवरीवन, ऐसे ही आप sec का भी फाइंड कर सकते हैं। sec में भी वही रिलेशन होता है, sec 0 का मतलब होता है 1/cosec 0, और cosec 0 की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होती है 1/1 यानी कि 1। ठीक है, cosec की भी फाइंड कर सकते हैं, cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, sin 0 की वैल्यू जी, तो ये भी अभी नॉट डिफाइन आ जाएगा आपका, तो इसको भी नॉट डिफाइन लिखेंगे आप। अंडरस्टैंड। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया। ओके, चलिए, तो ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये ट्राइंगल, ये आपको एंगल्स की जो वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए सभी को, तो एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, जिसको याद नहीं है वो 1-2 बार बना लेंगे, इसको बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसको, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आपको वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस की करिए। मैं इसका एक सीरीज़ लेके आऊँगा ऑनलाइन, मतलब आपको मैं MCQ टाइप के क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है, वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में करवाऊँगा, इस क्लास में नहीं होगा, तो वो या तो मैं लाइव क्लास में लूँगा या फिर आपका एक्स्ट्रा टाइम लेके करूँगा। ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम सिलेबस कर लेते हैं। ठीक है, अभी वो मैं एक्स्ट्रा करूँगा। ठीक है,
आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास थीटा है, थीटा गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइड गिवन है। ठीक है, एक सिंगल साइड है और सिंगल थीटा है, यानी कि एक थीटा है आपके पास 30 डिग्री और आपके पास साइड है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू आपके पास है 5 डिग्री, 5 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये वाली साइड से फाइंड कर सकते हो और ये वाली साइड से भी आप फाइंड कर सकते हो बाई ट्रिकोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो यही तो ट्रिकोमेट्री का जादू है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं राइट एंगल एट द पी बी एंगल। ठीक है, एंगल ए बी आपके पास है 5 AC डिग्री है। तो आपको क्या करना है, साइड BC और AC आपको फाइंड करनी है, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हम रिलेशंस देखो, आपको क्या करना है, देखो आप साइन में भी फाइंड कर सकते हो, थीटा साइन 30 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं, कोस में भी इसको ले सकते हैं। लेकिन कोस में क्या होता है रिलेशन, कोस में क्यों नहीं ले सकते, कोस में हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, लेकिन हमारे पास दोनों ही साइड नहीं है, बेस भी नहीं है हाइपोटेनिस भी नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन आपको पता है साइन में परपेंडिकुलर है लेकिन हाइपोटेनिस नहीं है। ठीक है, तो हाइपोटेनिस फाइंड, देखो ये थीटा है, ये है, लेकिन इससे तो साइन यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, 10 30, तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम यूज करते हैं 10 थीटा। ठीक है, यानी कि 10 का ही यूज करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि जरूरी कि 10 ही यूज करना है, क्यों, क्योंकि जब आपके पास ये वाली साइड पूछी हो तो आप ये वाली साइड के लिए आप साइन डायरेक्टली ये ना पूछी हो, यानी कि बेस आपसे नहीं पूछा और आपसे पूछा हो सिर्फ हाइपोटेनिस, तो आप डायरेक्टली कौन सा यूज करेंगे, रिलेशन कि परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनिस में किस में रिलेशन होता है, साइन थीटा में, तो हम डायरेक्टली साइन थीटा फाइंड करेंगे फिर। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ समझ में आएगी आपको। तो हम अभी कौन सा ले रहे हैं, हमको बेस फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे अभी इसका बेस फाइंड कर, बेस में और परपेंडिकुलर साइड में किस में रिलेशन होता है, टेन थीटा में। तो 10 30 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। 10 30 की वैल्यू हमको एंगल्स की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, थीटा के अपोजिट। ठीक है, थीटा के अपोजिट कौन सी साइड होती है, ए बी, परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बी सी हो गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ गिवन है, ए बी की वैल्यू 5 है और बी सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो साइन 30 की जो वैल्यू है हम सभी को याद होगी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू किसको याद है, बोलिए क्या होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, किसी को याद है, 1/√3। ओके, और ये आपके पास है 5/BC, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीपल से BC इधर जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा 5√3, तो वैल्यू आ गई BC की 5√3, ये आ जाएगी 5√3, ये वैल्यूज आ गई आपकी बेस। आपको ये भी फाइंड करनी थी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, वापस अगेन किसका करेंगे, ठीक है, इसका पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना चाहते, तो सिंपली आप डायरेक्टली कौन सा यूज़ करेंगे, फिर साइन 30 यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन में और रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनिस ए सी है। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओके, यस, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 5/AC हमको फाइंड करना है, तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल से AC ऊपर चले जाएगा और 5 × 10 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 × 2 का हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से हम इसके AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ किया मैंने, साइन थीटा यूज़ किया, या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते थे, तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिया है, आपके पास दो साइड्स हैं। ठीक है, थर्ड साइड आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हो या फिर आप साइन थीटा का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, और एग्जाम्पल नंबर 7 में आप यही ट्रिकोमेट्री फंक्शन के थ्रू दो साइड्स हैं, आपसे कौन सी पूछा है, एंगल्स पूछे हैं इस बार। ठीक है, तो आपको जो ये साइड है तो ये वाली साइड भी आपको पता होनी चाहिए। अभी मुझे बताओ, ये वाली साइड और इस वाली साइड ये कौन सी है, हाइपोटेनिस, और ये कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड। अगर मान लो ये थीटा हो तो मेरे पास, ठीक है, अगर ये थीटा हो
तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर साइड है और ये हमारी हाइपोटेनिस है। तो ये बता दो मुझे कि परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनिस में किस में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस किस में रिलेशन होता है, बताओ मुझे, बता दो। चलो इसमें बता दो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस किसका, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन बोलते हैं, ठीक है, साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनिस में किस में होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस cos थीटा, वेरी गुड, ठीक है, cos थीटा, ओके। तो दोनों रिलेशंस आपको पता है। अगर आप एंगल P लेते हो, अगर आप एंगल P लेते हो तो आपके पास ये वाली साइड AB जो है ये बेस हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और थीटा के, और अगर थीटा आप R लेते हैं तो आपके लिए अपोजिट साइड हो जाएगी 3, ठीक है। तो या तो आप साइन लो या आप कोस लो, ठीक है। अगर साइन लेते हो तो साइन आपको लेना पड़ेगा R, और अगर आप कोस लेते हैं तो आपको लेना पड़ेगा P, ठीक है, क्योंकि P के लिए एडजेसेंट बेस आपका ये होगा, ठीक है। तो आप अगर दोनों ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप कौन सा लेने चाह रहे हो यहाँ पे, हमने ले लिया साइन R, ठीक है, साइन R। तो साइन R इक्वस टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन हाइपोटेनिस यानी कि पी आर, ओके। पी क्यू की वैल्यू है 3 और पी आर की वैल्यू है 6, इनको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2। तो सभी जानते हैं साइन आर इक्वस टू साइन 1/2 की वैल्यू किसकी होती है, कौन सी डिग्री की होती है, यानी कि थीटा कौन सा होगा 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है थीटा 1/2, ठीक है, वेरी गुड, 30 डिग्री। तो साइन 30 के इक्वल है, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 30, और साइन से साइन कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 30, ये इक्वलेंट करते हैं, बाकी कट नहीं करते, बट इसको मान सकते हैं कि हम साइन का इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आर इक्वस टू हो जाएगा, यानी कि आर जो हमारा एंगल है, तो एंगल आर इक्वस टू थीटा डी, तो इसको लिख सकते हैं हम क्यू पी आर, ठीक है, जो हमसे पूछा है क्यू आर या पी आर क्यू, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, यही पूछा है, ये वाला एंगल आ गया हमारा एंगल पी आर क्यू आर की 30 डिग्री, ठीक है। जब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली वो एंगल कौन सा हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे, आप कोस का यूज कर लीजिए, ठीक है, कोस का यूज कर लीजिए, और कोस पी इक्वस टू हो जाएगा हमारे पास 6/3/6, और ये 1/2 अगेन वापस आ जाएगा। तो और कोस पी इक्वस टू आपके पास आ जाएगा कोस 60, ओके। कोस ए है, पी इक्वस टू यानी कि एंगल पी आ गया आपका 60 डिग्री। आप नाम दे सकते हो इसका, जो भी फुल नेम है इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्यू एंगल क्यू पी आर इक्वस टू 60 डिग्री, अंडरस्टैंड, यस या नो। चलिए इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ये वाला साइन में रिलेशन दे रखा है, कोस में रिलेशन दे रखा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 to 90 है, a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू आपके पास 0 to 90 है। यहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है ये, ओके। कि आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी। ऑप्शन दे दिया मैंने आपके पास 30 और 60, ठीक है। मैंने दे दिया दूसरा ऑप्शन आपको 40 एंड 30, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 30 एंड 45, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया मैंने आपको पास 60 और 30, ठीक है। आपको बताना है कि ये एंगल्स में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो सोच रहे हैं ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तो पहला तो हमारे पास अगर ए है, ये है और ये बी है, तो ए ग्रेटर देन आना चाहिए। तो पहला तो क्या होना चाहिए कि ए हमारा बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन, तो देखो ये ऑप्शन आपका छोटा है, ये तो ये कट जाएगा, ऑप्शन से सब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचे दो एंगल्स जिसमें ए बड़ा है, तो आप इनमें चेक कर ले सकते हैं ए की वैल्यू ऑप्शन से जब क्वेश्चन करते हैं तो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि किस पे। तो साइन आप देख सकते हैं, देखो पुट करिए यहाँ पे ऑप्शन, ये एक हमारे पास 45 है, और माइनस ये आपका बी आपका कौन सा है, ये ऑप्शन सेकंड चेक कर रहे हैं हम, तो इसमें आ गया 30। तो आप सभी को पता है साइन आपके पास 15 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, साइन 15 की वैल्यू पता है क्या कि 1/2, ऐसा नहीं है, आपको पता ही नहीं है वैल्यू, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। आप इसमें ये कोस प्लस वाला यूज करिए, तो 45 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 30, तो दोनों में देख सकते हैं आप इसका वैल्यू जो है, इनमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी हमने ऑप्शन ही गलत लिखा है, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ऑप्शन की जो एक जो राइट आंसर लिख देता हूँ इनमें से एक को, ओके, ठीक है। ये वाले दोनों ही ऑप्शन को मैं राइट कर देता हूँ, इसको मैंने लिख दिया है
15 डिग्री और ये मेरा 14 और ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका भी ये कैंसिल हो जाएगा, इस मतलब y2 यानी कि 75 कोस 75 की वैल्यू भी आपको पता नहीं है। ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ पे इसको हमने ये वाला ले लेते हैं, इसमें मैंने पहले आंसर सही नहीं लिखा था ना। ठीक है, तो अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 16 की वैल्यू यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, 45 कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। तो ये हमारा 55 लिख दिया, ये 15 लिख दिया, यहाँ पे 15 हो गया दोनों में। तो यहाँ पे 15 लिखते हैं तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, ये आपके पास कौन सा आ जाएगा, अब चेक कर लेते हैं, एक दोनों में एग्जिस्ट करना चाहिए लेकिन। ठीक है, ऑप्शन से जब क्वेश्चंस करते हैं तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2 होती है आपको, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी आप 60 होगा, ये 60 होगा, और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 हो रही है, यानी कि दोनों में ही हमारे पास ये ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी वाला। ठीक है, ये वाला एंगल। तो इस तरह से ऑप्शन से करते हैं क्वेश्चंस को, कि हमारे जो क्वेश्चन में जो एग्जिस्ट कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से टिक करेंगे फिर। ओके एवरीवन, चलिए मैं अब इसकी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कैसे ऑप्शन को देख के राइट किया जाता है, वो आपको मैं अलग से, मेरे पास क्वेश्चंस है, ऑप्शनल क्वेश्चन है मेरे पास काफ़ी सारे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे सभी को वैल्यूज़ पता है, साइन कोस टेन की वैल्यूज़ पता है, वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू, कोस 30 प्लस साइन 30, और ये आपके पास है कोस 60। ठीक है, ये कोस है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, और ये आपके पास है प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू कोस की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, इंटू करेंगे आप इनको तो ये आ जाएगा 3/4 और प्लस 1/4। ठीक है, इसको प्लस करेंगे 4/4 तो वैल्यू आ गई 1। इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज़ पुट करके आपको सोल्व करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 में भी आपको इजीली आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। सिंपली मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे इसको इजीली। तो 2 tan थीटा 30 की डिग्री और अपॉन आपके पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सभी जो है ना आपके पास वैल्यूज, ये आपके पास उस टेबल में मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपके पास वही चीज़ एंगल पूछे हैं 0, 45 और ये 30 और 60 और 90, यही एग्जैक्ट एंगल्स आपसे पूछे जाएंगे। इनके बीच जैसे 40 का, 50 डिग्री का, क्या नाम 65 का, ये नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, ये जो टेबल में नहीं है ना, उनसे कोई सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना करें। देखिए, सो tan 30 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 1/√3। ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर में है हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन डिनोमिनेटर में होगा 1 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1/3, और 1/3 है तो 1/3 का इस 1/3 लिख दो एज इट इज। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 एज इट इज, इंटू में आ जाएगा ये अपना एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, 3 से इंटू करेंगे, ऐड कर देंगे 4 को, आ जाएगा 2 से ये 1/2, 3 से कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। अंडरस्टैंड? तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस में आपको सिमिलरली यही करना है। ओके, सिमिलरली यही करना है। ओके एवरीवन, चलिए। ओके, और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें आपके पास क्वेश्चन देखो √3 में, आप देखो A B C D में से कौन सा ऑप्शन टिक होगा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, किस में होती है? अगर साइन में देखें तो साइन किसकी होती है, 60 की वैल्यू होती है। क्या ऑप्शन में है? ठीक है, कोस में और होती है इसकी कोस 30 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 30 है, कोस 30 है, कोस 30 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, साइन 60 है, ये रहा ऑप्शन, ये राइट हो गया हमारा। ओके एवरीवन, तो इस तरह से थोड़ा सा सॉल्यूशन भी होगा, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, ऐसे ही सिमिलरली इनमें से ऑप्शन टिक करके आप पता कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसके लिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, इसमें आंसर D0 आएगा। और हाँ जी, इसमें ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चंस को।
इसके बाद क्वेश्चन 3 और ये जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाई दिया है, सिमिलरली क्वेश्चन है ये वो उसी का एग्जाम्पल का। यहाँ पे √3 है लेकिन दोनों अलग अलग आंसर है यहाँ पे, ठीक है, 1/3 और √3। तो आपको ऑप्शन चेक करना है, दोनों में एग्जिस्ट करनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, ऐसा ही आपको टेक करना है वहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है। ये आपके देखो ये जो एक्सक्यूशंस है इसमें आपके ये फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स क्यों है, आपकी वैल्यूज पुट करके देख लेना। ए की मान लीजिए हमने सपोज किया 30 और दूसरे की हमने मान लिया 60 वैल्यू, ठीक है, बी की पुट करके देखना। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं आ रहा है तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। चेक कर लेना इस बार एक बार, ठीक है, ए और बी की वैल्यू पुट करके कि साइन, हाँ 30 + 60 की वैल्यू पुट करके चेक। ओके एवरीवन, और ये आपका फॉल्स ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल वैल्यूज ये फॉल्स होगा, और ये इट इज़ नॉट डिफाइन ए इक्वल्स टू 0 पे, कोड 0 पे ये आपका नॉट डिफाइन, तो ये आपका सही है, ठीक है। ये ए इक्वल्स टू 0 पे नॉट डिफाइन, ये ट्रू होगा, ठीक है। चलिए, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय। सो स्टूडेंट, हमारे चैनल लर्न न्यू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन को ऑन करिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम लेकर आएंगे आपके लिए हर चैप्टर का न्यू वीडियो नया मेथड के साथ, और जिसको हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय स्टूडेंट।